डिजियाना न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। वंदे मातरम को लेकर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को सचिवालय में वंदे मातरम का गान होता था और ये परंपरा की शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के कार्यकाल में। बाबूलाल गौर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने ये परंपरा डाली थी कि महीने की पहली तारीख को सचिवालय के पार्क में सारे कर्मचारी, अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री जुटेंगे, वंदे मातरम का गान करेंगे। कमलनाथ जी ने इस परंपरा को फिलहाल रोक दिया है। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 जनवरी को पहली बार वंदे मातरम का गान होना था, लेकिन वंदे मातरम नहीं हुआ। बस भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया है, इस मामले को लपक लिया है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कमलनाथ वंदे मातरम नहीं करके राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। ये राष्ट्र हित में नहीं है, राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र भक्ति नहीं है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि इसको अब नए स्वरूप में किया जाने वाला है वंदे मातरम को। इस बार अगर वंदे मातरम नहीं हुआ है तो उसकी वजह यह है कि हम वंदे मातरम में विश्वास करते हैं। वंदे मातरम कांग्रेस की देन है। सबसे पहले वंदे मातरम ही कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और अब हम इसको वल्लभ भवन के सचिवालय में नए स्वरूप में, नए तरीके से, नए अंदाज में, नए कलेवर में करेंगे। वो नया अंदाज क्या होगा ये वक्त की बात है, बात की बात है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव नजर आ रही है कि वंदे मातरम को बंद करना राष्ट्रभक्ति के खिलाफ है। इन तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता पैनलिस्ट श्रेष्ठा जोशी। आप दोनों का स्वागत है। श्रेष्ठा जोशी, कोई मुद्दा नहीं मिला तो वंदे मातरम को मुद्दा बना दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचा गया ये एक ऐसा गीत है जो भारत माँ की पूजन करता है, अर्चना करता है और वंदना करता है। ये देश के स्वाभिमान का विषय है और मेरा ये मानना है और मेरा ये नीलाभ भाई से एक प्रश्न है कि क्या ये गैरकानूनी है, क्या ये अश्लील था, या आप मुझे ये बताएं कि सियाचिन में बैठा वो सैनिक जो वंदे मातरम के नाद पे अपने अंदर एक गर्माहट महसूस करता है, देश की सुरक्षा के लिए प्रणबद्ध वो सैनिक जो वहां पे बैठा है, क्या ये उसके उस देशभक्ति पे प्रहार नहीं है? ऐसे गीत को आपने इसको नए क्लेवर में, नए तेवर में प्रस्तुत करने का क्या मतलब है? वो एक गीत है जिसमें मातृभूमि की अर्चना है, मातृभूमि की वंदना है, उस पर इस तरीके से रोक लगाना क्यों? क्या ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की सीमा में नहीं है? या आप मुझे ये बताइए कि क्या ये मध्य प्रदेश की जो जनता है जिन्होंने विश्वास किया उनके साथ ये विश्वासघात नहीं है? नीलाभ शुक्ला ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है और वो जज्बा पैदा करता है देशभक्ति का, वो जज्बा पैदा करता है राष्ट्रभक्ति का, वो जज्बा पैदा करता है सैनिक में गर्माहट का। ये ठीक है, मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कमलनाथ जी बहुत बड़े काम करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। कमलनाथ जी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं देश की, प्रदेश की। कमलनाथ जी बहुत अनुभवी आदमी हैं, बहुत प्रबंधन में कुशल हैं और वो दिखा भी दिया उन्होंने इस चुनाव में। तो ये छोटे छोटे निर्णय, इस तरह के विवादास्पद निर्णय लेके सरकार को विवादास्पद बनाने का क्या उचित है? कमलनाथ जी वो सुलझे इंसान है, उन्होंने ये निर्णय लिया है। जो वंदे मातरम गीत जो है ये हमारी आत्मा में बसता है। ये कांग्रेस की लड़ाई जो थी, स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी गीत को गाते हमने गोलियां खाई है, फांसी के फंदे पे झूले हैं, लाठियां खाई है। तो ये कांग्रेस की आरती ही है। इसलिए हमें बीजेपी का सर्टिफिकेट बंद कर तो मेरा ये मानना है कि अगर आरती है तो हम आरती सुबह भी करते हैं, आरती शाम भी करते हैं। इसके लिए आप बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। बंद क्यों किया है? उसे नए उसमें लेकर आ रहे हैं। तो पहले सचिवालय में महीने में एक बार एक वर्किंग डे में खड़ा करके ग्राउंड में ये करवाया जाता था। हो सकता है महीने में 4 बार हो, तो उससे आपको क्या आपत्ति है? नहीं, मैं आप तो रोज करिए, हम तो वही चाह रहे हैं। आपने एक दिन में क्यों बंद किया? संभव है, ये भी मेरा ये कहना है कि अगर जो भी होगा पहले से बेहतर होगा। मेरा ये कहना है कि अगर वो आरती है तो मुझे आप ऐसा परिवार बताइए जहाँ सुबह या शाम
आरती नहीं होती ये है। बंद नहीं हो रहा है, दुष्प्रचार बंद उन्होंने नए रूप में नहीं, लेकर आ रहे हैं। 1 जनवरी एक क्यों नहीं system हुआ? लेकर आ रहे हैं। 1 जनवरी क्यों नहीं हुआ? कुछ प्लानिंग है, कुछ सिस्टम है। आप 1 समय जनवरी लगता है। आप 1 जनवरी करते इसी पुराने परिवेश में, और फिर 2, 4, 15 दिन बाद आप कहते हैं कि हम नए तरीके से तो इस तरह से कुछ करेंगे। बदलाव के लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ती है। अगर एक दिन मिस हो गया, हो सकता है वो 300 दिन भी आना पड़े, तो अच्छी बात होगी वो। नहीं, पर मुझे ऐसा आपने लगता पर है- आपने बेटे ठाले नीलाभ, मैं आपसे बात करूंगा नीलाभ, आपने बेटे ठाले बीजेपी को मुद्दा तो दे दिया। मुद्दा है नहीं, इनके पास मुद्दे ही नहीं है, वो सच बताएं, ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं। आपने नहीं, सांप्रदायिक हम तो सोच भी ध्रुवीकरण मुद्दा लेकर करके आए। तथाकथित भाई, इनके सेक्युलरों का पास- स्वर्ग इनके पास- बनाने इनके का पास प्रयास मुद्दे- कर रहे शुरू से ऐसे हैं। मुद्दे आप का मुद्दे की मतलब बात ही कर नहीं रहे हैं, रहा। जब ये कोई चीज को आप आरती ये मान रहे गाय हैं तो का मुद्दा उसको लेकर सुबह आते शाम हैं, ये करने में मंदिर का क्या मुद्दा दिक्कत लेकर है? आते हैं। इनके राज में गाय सड़कों पे घूमती थी, कमलनाथ जी ने परसों बयान दिया है कि गाय मेरी भावना से जुड़ी है। देखिए, ये इसके- मुद्दे इसके को आप पूरे भटकाने का पार्क- प्रयास सड़क कर रहे पे मुझे हैं। गाय अभी अपन विषय वंदे है कि मातरम की बात 1 है। जनवरी को मुद्दे- आपने वंदे मातरम पे क्यों रोक मुद्दे लगा की दी? बात- आप जब मुद्दे उठाते हैं तो मुद्दे को औचित्य नहीं होता है। कहीं से फिर भी। वही बात, आरती आप मुझे बताएं कि आरती को नई प्रस्तुतिकरण के लिए क्या हम आरती को रोक देते हैं? उसकी कोई लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, आरती आरती नहीं, रहेगी। नहीं, लैंग्वेज तो आप नहीं, उसकी वंदे change कर भी वंदे नहीं मातरम सकते। की System लैंग्वेज, change होगी, वंदे एक मातरम system की है। लैंग्वेज जो तो week में- बंकिम जो चंद्र अब महीने में एक बार- चटर्जी की लिखी हुई है। महीने में एक बार वंदे मातरम बोलने से आपको देशभक्त नहीं हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली गैंग के समर्थक हैं आप? बिल्कुल समर्थक नहीं है। तो फिर ये- इस तरीके की चीजें समस्या आप क्यों क्या है लागू कर रहे हैं कि मध्य जो प्रदेश बीजेपी में? विचारधारा वही देशभक्त है, और जो कांग्रेस की विचारधारा वो तो आप देशभक्त ये है। आप वो आते से देशभक्त अब का आप ठेका कल सिर्फ आप विचार कह देंगे दे जय रहा है। हिंद मत बोलिए। कांग्रेस की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा क्या इस बात में है कि वंदे मातरम शासकीय कार्यालय में नहीं गाया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, उसे नए रूप में देखिए, लेकर आएंगे, नए सिस्टम चलिए, से लाएंगे। मैं कांग्रेस बीजेपी से हटके कहता हूं, देश का एक तबका है जो वंदे मातरम का विरोध करता है और जो वंदे मातरम में खड़े नहीं होता है, और जो वंदे मातरम का गान नहीं करता है। वो कहते हैं कि वंदे मातरम में जो कि एक देवी की उपासना है, इबादत है, एक देवी की पूजा है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, इसलिए हम वंदे मातरम को नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम को नहीं बानेंगे, इसलिए मदरसों में वंदे मातरम नहीं गाया जाता है। क्या क्या सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस के दिमाग में वो तबका है? क्या कांग्रेस के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात है कि हमको इन लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए जो वंदे मातरम का गायन उचित नहीं समझते? नहीं, ये गलत है, उसमें चल रहा है। इसको नए रूप में लाएंगे, इसको वंदे मातरम पूरा और ज्यादा सम्मान मिलेगा। जो उसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही है वो नहीं होगी। 90% वोटरों की कर्जदारी चुकाई जा रही है। नहीं, जो आपको जिन्होंने वोटिंग की, तो फिर ये निर्णय आपने किसका मुंह देख के आपने ये निर्णय आपको लिया? 2 दिन में मिल जाए वंदे मातरम का इतना सम्मान भी, इतना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उस गीत का। पर सवाल ये है कि आज आपने एक बैक करके जो 1 तारीख को जो वंदे मातरम नहीं गाया, उसमें कहीं ना कहीं आप गा लेते, जैसा चल रहा था वैसा गा लेते, 2 लोग खड़े होकर गा लेते। एक भाई सब एक दिन का हल्ला है इन लोगों का, एक दिन का हल्ला है, ये खुद एक्सपोज होंगे कि इनके समय वंदे मातरम का मान नहीं, सम्मान क्या था, ये तो और कह रहे हमारे हैं, समय मान ये सम्मान क्या तो रहेगा। ये कह रहे हैं कि आप एक्सपोज हो गए आज। नहीं, ये इनके समय वंदे मातरम महीने में एक बार हमारा हल्ला नहीं है, सचिवालय के ये सामने देश के, ये यहाँ के वर्किंग डे लोगों में के खड़ा करके स्वाभिमान वंदे की मातरम बात करवा है। देते थे। आप देखिए, आज देखिए, जापान हो, कोरिया हो, हम- अन्य देश हो, वहां पे संस्कृति को बचाया जा रहा है। आप बार बार संस्कृति पे आघात कर देखिए, रहे हैं। संस्कृति का आप ठेका आप मुझे- लोगों ने ले रखा है। अब फिर मैं बात चलूंगा, अब लेना ही पड़ेगा ना, मंदिर- अगर आप लोग ऐसे आज तरह तक के आप निर्णय मंदिर आज तक आप लेंगे। बना नहीं पाए, गौ माता की रक्षा आप कर नहीं पाए, गंगा सफाई कर नहीं अच्छा, पाए। पत्थरबाजों का सपोर्ट आप करते आपकी उमा हैं, भारती मेनन के लिए ने रात बयान को दिया कोर्ट था आप कि खुलवाते 2018 हैं। तक अगर गंगा साफ नहीं हिंदुत्व हुई, के नाम मैं पे प्राण जनेऊ दे पहन दूंगी। के राहुल जी अभी- खुद आते हैं, अपना दत्तात्रेय अभी गोत्र बयान था बताते कि हैं। 2018 गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं प्राण दे दूंगी। प्राण भी सुरक्षित है, गंगा की सफाई नहीं। नहीं, पर आप ये जो कह रही हैं, श्रेष्ठा ने कहा कि 90% वोट डालने की अपील कमलनाथ जी ने की थी, क्या 90% वोटर को खुश करने के लिए वंदे मातरम नहीं, हुआ है? ये गलत तरीका, ये इसको अलग ढंग से पेश किया जा रहा है। वंदे मातरम इस तरह से पेश किया जाएगा कि वो लोग भी इसका सम्मान करेंगे, वो लोग सम्मान करेंगे इसका, क्योंकि ये आरती है कांग्रेस की। इसको गाते गाते ही कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। इनके कहीं रिकॉर्ड नहीं है तो आरएसएस के, इनके आजादी लड़ाई में कहीं योगदान है? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप कि आजादी लड़ाई में आरएसएस का कहीं योगदान रहा हो। आरएसएस का योगदान आप ये देखिए, चंद्रशेखर जी, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, ये सब क्रांतिकारी, ये वंदे मातरम लेके ही बाद में ले लिया उन्होंने इनको। आजादी दिलाई देश को। बाद में आजादी सिर्फ गांधी उनके जी या बाद। नेहरू जी ने नहीं दिलाई,
उसके आप बाद वो शामिल कर लिया गया। पटल में देखिए, इतिहास को वंदे देखिए। मातरम गीत गाते हुए ही हमने गोलियां खाई है, लाठियां खाई देखिए, है, अब ये लोग फांसी में परेशान हो लगा- जाते हैं तो सीधे आप आरएसएस पे आ जाते हैं। इसमें बंद करने का सवाल अगर ही पैदा वंदे नहीं होता। मातरम खाते, अगर हम उसको और ज्यादा सम्मान देना चाहते तो आपको क्या आपत्ति है उस चीज से? मेरा ये कहना है कि हमें अगर वंदे- आपत्ति इस चीज से कि आपने एक 1 दिन जनवरी को बंद जो करा। कि नव वर्ष तो आप- कैलेंडर का आपने उसका समय मुद्दा मुझे उठा लिया। याद है प्रतीक भाई, आपने उसका- मेरी माँ बचपन से कहती है कि अपन नए वर्ष पे अगर कोई हम काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपने ये अच्छा काम कर दिया नए वर्ष पे कि आपने अगर वंदे किसी मातरम पे ही सिस्टम को रोक और लगा बेहतर दी। ढंग से करने की जगह एक दिन की रोक लग गई तो उससे देशभक्ति अरे कम थोड़ी पर हो गई। सिस्टम को अच्छा अगर करने के लिए एक कोई दिन- आरती बंद कर देता है। एक दिन वंदे मातरम शाम सचिवालय के को बाहर शाम ग्राउंड को में ऐसा नहीं होता है कि गाया आज गया। आरती नहीं गाएंगे क्योंकि कल से इसको अच्छी ढोलक पे करना है। उस सचिवालय दिन आप अच्छे से तो सचिवालय के गाते हैं। ग्राउंड में एक दिन करने वंदे की मातरम बात नहीं नहीं है, गाया गया सिस्टम की करने तो की बात देशभक्ति नहीं। कम थोड़ी हो गई। पर सवाल ये सवाल ये है, मैं शष्टा आपसे भी बात करना चाहूंगा कि ठीक है वंदे मातरम नहीं हुआ, देश प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं, भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है। बीजेपी 15 साल बाद कुर्सी से उतरी है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन हम ले दे के वही मुद्दों पे आ जाती है राजनीतिक दल, राम मंदिर, गाय, हिंदी, वंदे मातरम। क्या ये बीजेपी का ये स्ट्रेटेजी की जब सरकार में रहो तो इन सब चीज़ों को भूल जाओ, मंदिर को भूल जाओ, गाय को भूल जाओ, और जब सरकार से बाहर आ जाओ तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करने लगो? देखिए, हम तब भी बात करते थे, हम वंदे मातरम तब भी गाते थे, हम वंदे मातरम आज भी गा रहे हैं, हम वंदे मातरम गा के ही मर जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबके विकास की बात करी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए कोई काम नहीं किया। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पार्टी से अलग होकर यहाँ देश हित की बात होनी चाहिए, राष्ट्र की बात होनी चाहिए, देश की संस्कृति की बात होनी चाहिए। इसको पार्टी तर्ज पे आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि 1 जनवरी को उसको हम अच्छे ढंग से करेंगे। कल आरती ढोलक पे मंजीरों के साथ करना है, इसके लिए हमने आज आरती ना गाई, उसकी पूजन अर्चन राष्ट्र की, देश की। मेरा ये कहना है कि वंदे मातरम कोई मूर्ति की पूजा करने के लिए नहीं गाया जाता है या किसी मृत व्यक्ति की उपासना करने के लिए गाने वाला गीत नहीं है। इस जन्मभूमि की, इस राष्ट्र की अर्चना का गान है वो। तो राष्ट्र की अर्चना के गीत को हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं, वो कल से हो सकता है कांग्रेस वंदे मातरम बंद करके जनगण मन शुरू करवा दे, तो अच्छी बात है, करवाइए आप। अब भाजपा के बहुत सारे लोग कहते हैं, संघ परिवार के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जनगण मन है ये तो जाज पंचम की आराधना में लिखा गया। कुछ नहीं कहते। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों में अंतर है। राष्ट्रगीत कभी भी गाया जा सकता है, राष्ट्रगान गाने का एक समय है, उसको गाने के संविधान में सब चीजें हैं, लेकिन राष्ट्रगीत राष्ट्रगान में हमको अंतर समझना पड़ेगा। आप इस तरीके से रोक लगा के और इसको गाय पे डाइवर्ट कर दें, आप इसको दूसरी मंदिर पे डाइवर्ट कर दें। मंदिर तो देखिए, मंदिर तो बनेगा 1 फरवरी के बाद। हम आपसे बात करेंगे। प्रतीक भाई, इनकी हार की वजह है कि ये चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़े हैं। हार कांग्रेस की चुनाव वजह मुद्दों पे बिल्कुल लड़ी है, बाउंड्री पे गए हम, कांग्रेस आप ये भी बेरोजगारी पे ध्यान लड़ी है, रखें। कांग्रेस अवैध उत्खनन पे लड़ी है, कांग्रेस व्यापक घोटाले पे लड़ी है। इन्होंने सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति चुनाव लड़ा, बिना मुद्दे चुनाव लड़ा। कांग्रेस किस पे लड़ी और कांग्रेस किस पर नहीं लड़ी, ये कहानी में हार के कारणों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। मुद्दे भी ऐसे लेकर आ गए। हमारा ये कहना है कि इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। इन्होंने उसको कहाँ कर अप्रिशिएट दिया नहीं अभी किया। आपने? प्रोसेस में आप फिर बात को घुमा रहे हैं। काम प्रोसेस में है। हम वचन पत्र पे बात दें। क्या अभी किसी भी एक भी किसान को आपके समय आपको मालूम है महिलाओं का लिंग अनुपात कहाँ था? सिस्टम लगती है, महिलाओं के साथ क्या स्थितियां थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है। अभी घोषणा हुई है। प्रतीक भाई, मैं आपको बताऊं, 90 के पहले मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाता था। मोदी जी का बयान है, इकबाल जी, रस खान, ये ऐसे कई लोग आज ही मोदी का बयान है कलेक्टरों के लिए कि आप वंदे मातरम गाकर, और यहाँ का इस देश प्रोसेस में है, हो जाएगा घोषणा में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये गलतियां ढूंढते हैं और जो मुद्दा नहीं होता, मुद्दा कल से वंदे मातरम आएगा, बहुत अच्छे स्वरूप में आएगा और उसका सम्मान हम आपसे ज्यादा करेंगे क्योंकि वो हमारी आत्मा का गीत है, आपसे ज्यादा हमें प्रिय है वो। लेकिन मैं अब आपको लग गया है हम गिर गए तो आपको लाना तो पड़ेगा ही उसको, और आपको इसकी शुरुआत भी कर देनी चाहिए। आपने ये जो निर्णय लिया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, विश्वासघात ये पॉइंट है नीलाम, अगर ये कहीं ना कहीं एक जिसको कहना चाहिए कि भूल चूक हो रही है। अब अगर आप लाएंगे वंदे मातरम तो ये क्रेडिट ले जाएंगे कि हमारे दबाव में लाए, वरना 1 तारीख को बंद कर दिया था। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो गलतियां पकड़ी जाती हैं। हम बताएंगे ये वंदे मातरम कैसा गाते थे
अरे जिस तरह से उसका वंदे सम्मान मातरम करते को थे, उसी भाषा में हम गाना हमारी पड़ेगा, पूजा कैसे कर उसी रहे हैं? गान में गाना पड़ेगा। वंदे मातरम को आप नई हम ट्यून मान थोड़ी बना रहे हैं, दोगे। हम किस सम्मान के साथ गा रहे हैं, उस वो किस तरीके से अरे गा रहे हैं? सम्मान और ये उसका कितना सम्मान नहीं करते वंदे थे। मातरम को उसी उसी सम्मान में मूर्ति गाना वंदे पड़ेगा, मातरम- खड़े होकर गाना पड़ेगा, सावधान की मुद्रा में गाना पड़ेगा। वंदे मातरम की जो ट्यून है, जो धारा लय है, वही लय रहेगी, उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं करने वाले, कोई कर भी नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो छोटी छोटी भूल कर रही है, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने आई है, कोई ये धर्मादा चलाने, कोई अनाथ आश्रम चलाने तो ये लोग आए नहीं, समाज सेवा करने। ये लोग पीछे जा रहे हैं, जाएंगे, आपको तो अच्छा खुश होना चाहिए लोग ना। कोई समझ पीछे चुकी नहीं है। जा रहे। लोग समझ है कि इनकी राजनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की अरे रहती है। ये क्या पीछे जाएंगे, ये तो 2 सीट तक आ गए थे, इनकी राजनीति ध्रुवीकरण की रहती है। ये अब 282 पे आ गए, ये क्या पीछे जाएंगे, इनको पीछे की चिंता थोड़ी है, ये तो 2 सीट से आगे बढ़े हैं। तो ये कभी कितना ही इनका बुरा वक्त आ जाए 2 सीट पर नहीं आ पाएंगे। वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे ये बात कहना चाहता हूँ नीलाभ की जो छोटी छोटी चूक हो रही है सरकार में, छोटी छोटी चूक हो रही है, जैसे विभाग तय करने में 4 दिन लग गए, झगड़ा हुआ, मुख्यमंत्री का अधिकार है, किसको क्या विभाग दे, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, इसको नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दिल्ली तक मंदिर की बात ये करते हैं, मंदिर के विरोध में आप ही वकील खड़ा करते हैं। नहीं हाँ, श्रेष्ठा, आप विषय को बदल रही हैं, आप विषय को बदल रही है, मंदिर का विषय नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि छोटी छोटी भूल सरकार का जो ओरा बनना चाहिए वो ओरा नहीं बनने दे रही है। कांग्रेस एक परिवार है, कांग्रेस में तानाशाही नहीं चलती है कि जो बोल दिया वो हो गया, सब बैठते हैं, मिलते हैं, विचारों में फर्क आता है, जो मैडम ने तय किया वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, उसको ये नहीं कहेंगे आपकी तानाशाही कि आप डिक्लेयर कर दिया, पोस्ट हो गया, सब मिलते हैं, विचार करते हैं, सही कैंडिडेट चुनते, उसके लिए मंत्री बनाने में बहुत समय लगा, समय लगता है, विभाग बांटने में बहुत समय लगा, फिर वंदे मातरम बंद हो गया, फिर आप दबाव में वंदे मातरम चालू कर देंगे। दबाव, सही कैंडिडेट चुनने के लिए समय लगता है। अच्छा, अगर आपने वंदे मातरम चालू कर दिया अगली 1 जनवरी को, अगली 1 फरवरी को, या अगले दिन, या कल या परसों, नए अच्छे ढंग से क्रेडिट किसको मिलेगा सम्मान के साथ? अरे सर, नया नीलाभ सर, नया ढंग, अच्छा ढंग कुछ भी नहीं हो सकता वंदे मातरम जनगण में। वही सेम धुन रहेगी, सेम तरीका रहेगा, सेम सावधान की मुद्रा रहेगी, सब कुछ पहले से रहेगा, उसका प्रोटोकॉल तय है वंदे मातरम का। प्रोटोकॉल तय, उसको अतिरिक्त सम्मान के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, अतिरिक्त सम्मान में क्या होगा भैया, आपको सचिवालय करेंगे, आप एक बार जाके खड़ा कर दिया जाता था वर्किंग डे, आप रोज करवा सकते हैं, संभव है। आप वीक में हर रोज मंडे को, हर ट्यूसडे करा सकते हैं, ये करा सकते हैं। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, क्रेडिट देने का खेल बहुत लंबा होता है, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटिक्स में संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ये कोई मुद्दे उठाते हैं, आपकी जनता समझ चुकी है कि ये न बेरोजगारी का ये मुद्दा उठाते हैं, न गरीबी का मुद्दा उठाते हैं, न किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हैं, न युवाओं का मुद्दा, और ये मुद्दे 3 तलाक का मुद्दा हमने उठाया, हम लेके आए, आपको उससे दिक्कत थी, अब क्या जनता उसको आपने सांप्रदायिक बना दिया। हर चीज को, तो इनके मुद्दों से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता, ये और एक्सपोज होते हैं कि अभी आप कोई और मुद्दा लेके, और ये करके आप कैसे गाय का मुद्दा ले आते हैं, ये आप लेके आए, ये जो आप निर्णय लेके आए, आप अरे बार बार ये गाय और मंदिर पे पहुंच रहे हैं। 50 साल तो इनकी भी सरकार रही ना, तब क्या करा इन्होंने मंदिर के लिए? आपके राज में गाय सड़कों पे घूमती थी, कमलनाथ जी का परसों बयान, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम सेतु के लिए नासा को बुला लिया। स्वास्थ्य व्यवस्था की, आप निरंतर संस्कृति पे प्रहार करते हैं। संस्कृति का ठेका आप लोगों ने ही नहीं ले रखा है। बिल्कुल ले रखा है, बिल्कुल ले रखा है। अगर आप इस तरीके के निर्णय लेंगे तो हमारे जैसे देशभक्त और राष्ट्रभक्त लोग बिल्कुल आपके सामने खड़े होंगे। पर कुल मिलाकर ये बात तो है ना कि आज आपने बेटे ढाले कांग्रेस को, बीजेपी को एक मुद्दा दिया, मुद्दा इनके पास था नहीं भाई, इन्होंने ढूंढ लिया, मुद्दा था नहीं, आपने दे दिया, आपने दे दिया, तो मुद्दा फुट पकड़े चलो बंद कर, इनके पास मुख्य मुद्दे दो ही नहीं, क्या करें, तो ये से मुद्दे उठा लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद नीलाभ शुक्ला आपका और श्रेष्ठा जोशी आपका कि आपने वंदे मातरम की डिबेट में भाग लिया। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस की इस मामले में स्थिति ऐसी हो गई है कि ना इस मुद्दे को वो निगल सकती है, ना वो उगल सकती है। अगर वो वंदे मातरम हमेशा के लिए बंद कर देगी मध्य प्रदेश के सचिवालय में, तो भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना देगी, बना ही चुकी है। और अगर वो पुनः चालू करेगी कमलनाथ सरकार 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन या जितनी भी बार, तो क्रेडिट फिर भाजपा को मिलने वाली है कि देखिए हमारे दबाव में आपको वंदे मातरम चालू करना पड़ा। वंदे मातरम हो रहा था, जिस तरीके से हो रहा था वैसे होता रहता तो शायद इस तरह का मुकाबला कुछ बनता नहीं। लेकिन अनुभवहीनता के कारण गाहे बगाहे कांग्रेस की सरकार का जो प्रभाव बनना चाहिए, जो आभा मंडल बनना चाहिए, जो ओरा बनना चाहिए, वो फिलहाल बन नहीं पा रहा है। और यहीं आकर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अनुभव और वरिष्ठता का आकलन शुरू हो जाता है।
आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।